जा रहे हो सिर्फ? सवालों के जवाब ढूंढने। ई बच तो जाएगा ना। अभी कुछ कहना मुश्किल है। 1-2 दिन में सिर्फ से मठाधीश का पदवी छीन जाएगा और फिर सब कुछ हमरा हो जाएगा। हमारा नहीं, आप सागर जी का धर्मपत्नी है। ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है गंगा, और ये वो सच है जिसको आज तक हम झूठ समझते आए थे। ये तो सागर का गंगा है। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया गंगा, जो हम आपको अपना धर्मपत्नी समझ बैठे। हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा। सागर जी, आपके साथ तो हम बहुत बुरा बर्ताव किए, आपका बात पर भरोसा भी नहीं किया। हो सके तो आप भी हमें माफ कर दीजिए। हीरा आपका धर्मपत्नी गंगा। जाइए सागर जी, ले जाइए अपना गंगा को अपने साथ। गंगा, गंगा चल। तेरा तो शिव ने भी कह दिया कि तू मेरे साथ चल सकती है। चल गंगा, अपने घर चलते चल। अब का काम है तुमको हमरा बेटा से? चली जाओ ना अपना पति के साथ। हमरा बेटा को और हमरे पूरे परिवार को पूरा गांव में बदनाम कर दी, सिर्फ को अपराधी साबित की। अब और क्या चाहती हो तुम गंगा? मान लिया कि हमरा बेटा से मठाधीश से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और वो भूल का मठाधीश जरूर प्रायश्चित करेंगे। ये चाहते हो ना तुम सब लोग? हाँ, प्रायश्चित तो करना होगा उन्हें। क्या कर रही है गंगा? हम न्याय मांगने आए हैं मठाधीश जी। बोलो, आज हमारे साथ न्याय करोगे? समाज में तो सबको इंसाफ देते हो, आज हमें भी इंसाफ दिला दो, लेकिन एक पति की हैसियत से नहीं, एक मठाधीश की हैसियत से। देखिए गंगा, आपका जीवन सागर के साथ है, बात समझने का कोशिश कीजिए। आप हमारा नहीं, सागर का धर्मपत्नी है। तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले? हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, ये बताने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हम कोई कठपुतली नहीं है कि हमारे जीवन की डोर कोई भी अपने हाथ में थाम कर हमें अपने इशारे पर नचाए। कोई खिलौना भी नहीं है कि जिसका मन चाहा अपने पास रख लिया, मन भर गया तो फेंक दिया। आज तक पूरा परिवार, गांव के सभी लोग वे तुम्हारी पत्नी के नाम से जानते हैं। तुमने भी कई बार हिदायत दी कि मठाधीश की पत्नी को ये शोभा देता है, ये शोभा नहीं देता है, और आज अपनी उसी पत्नी को तुम किसी और के हाथ सौंप रहे हो।
बनारस जाकर कुछ तस्वीरें ले आए और कह दिया हमसे, गंगा तुम सागर की पत्नी हो, चली जाओ उसके साथ। वाह, किसी और के साथ रहने के बाद भी तुम हमें स्वीकार करोगे। महान बन गए तुम, और अपनी पत्नी का हाथ किसी और के हाथ में देकर तुम भी महान बन जाओगे। लेकिन हमसे किसी ने पूछा कि हम क्या चाहते हैं? महान बनने की होड़ में किसी को हमारी फिक्र नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो, हमें महान बनने का कोई शौक नहीं। हम एक मामूली से इंसान है और मामूली से इंसान ही बने रहना चाहते हैं। होते कौन हो तुम दोनों? हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का फैसला या तो हमारे भगवान करेंगे या हम खुद करेंगे। किसी तीसरे को बीच में आने की जरूरत नहीं है। गंगा, देख, तू मेरी बात सुन। गंगा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो हम कुछ कर बैठेंगे। गंगा, आप चाहती है ना कि हम न्याय करें? ठीक है, तो हम आज न्याय करते हैं। गंगा का सागर के साथ रहना, ये न्याय है हमारा। आपको लग रहा होगा कि ये फैसला लेना हमारे लिए बहुत आसान है। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चला कि कब हम आपको चाहने लगे, आपसे प्रेम करने लगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आया तो अपने आप से घृणा होने लगा कि हम किसी और का पत्नी के साथ प्रेम करने का पाप कैसे कर सकते हैं। पार्वती का जाने के बाद अकेलापन हमारा साथी, हमारा जीवन बन गया था। लेकिन फिर आप आए, एक ठंडे हवा की झोंके की तरह। बहुत कोशिश की है हम, लेकिन खुद को संभाल ही नहीं पाए। और पता नहीं कब हम आपसे देखिए गंगा, आज आपको अपना अतीत याद नहीं है, लेकिन हम सच्चाई को भूल तो नहीं सकते ना। आज आपका मन का बात मानकर, हम सच्चाई को भूलकर, हम आपको अपना पत्नी बनाकर यहाँ पर एक बार रोक तो लें, लेकिन फिर कभी हम अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है कि आपको अपना याददाश्त वापस आए, और जरूर आएगा। तब आप ही हमसे सवाल करेंगे कि एक मठाधीश होने के बावजूद हम आपके साथ ऐसा अन्याय काहे किए। तब क्या जवाब देंगे हम आपको? तब कोनो रास्ता नहीं होगा हमारे पास गंगा। लेकिन आज हमारे पास रास्ता है, न्याय का रास्ता। और वो रास्ता कहता है कि आपको सागर के साथ चले जाना चाहिए और हमें ये पाप से मुक्त कर देना चाहिए। देखिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हमने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन अब आप अपने पति के साथ जाने का तैयारी कीजिए।
कि कल को जब आपको अपना बीता हुआ कल याद आएगा तब तो शायद आप हमें भी भूल जाए। इसलिए आपसे कह रहे हैं गंगा कि आप सागर जी के साथ जाइए। हम जानते हैं कि आप सागर के साथ बहुत खुश रहेंगे। हमारी बात शायद सही होगी शिव, लेकिन हम भी तो गलत नहीं है। दोष हमारी किस्मत का है कि हमें कुछ याद नहीं है। हमारा मन रखने के लिए हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन हमें डर है कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हमें कुछ भी याद नहीं है। हम कैसे किसी और के साथ चले जाएं? हम कैसे किसी और के साथ चले जाएं? आपको तो बहुत विश्वास था ना अपने ऊपर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना बड़ा तमाशा भी कर दिया, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। बड़े बड़े प्लान बनाने से कुछ नहीं होता माँ। बंदूक उठाइए और शिव या गंगा में से किसी को उड़ा दीजिए और एक ही बार में किस्सा खत्म। फिर देखिए, मठाधीश बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे हमने सुना है वसीयत के केस का कल फैसला आने वाला है, और अगर फैसला शिव के हक में आया तो अच्छी तरह सुन लीजिए आप, जो हमारे दिल में आएगा वही करेंगे हम। ईश्वर बुद्धि दिए है ना कि उसको बेच के चना खाए होगा। जो ऐसा अनाप शनाप पके जा रहे हो, अरे दांव खेले हो, चाल भी तो देखो। गंगा नाम का सनी हमरा घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद सिर्फ अकेला रह जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। सिर्फ सही और गलत का फैसला करने का ताकत भी नहीं रहेगा उनमें। कुछ समझे हो? हम शिव को नफरत से नहीं मारेंगे प्रताप, हम उसको गंगा के चाय के बाद प्यार और सहानुभूति का हथियार से मारेंगे। फिर हमारा रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और तुम बनोगे नए मठाधीश। कुछ समझे? झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं।
सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम। आज आप साबित करती हैं कि वो 7 वचन आप सिर्फ कहने के लिए नहीं लिए थे, बल्कि उन वचन को पूरा करना और निभाना आप अपना धर्म समझते हैं। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। लीजिए, अब तो हमारा धर्मपत्नी भी हमारा साथ है। इनका भी कहना है कि आपको जाने नहीं देना चाहिए। सागर जी, आप हमारा पत्नी का एक खीर खाकर देखिए, ये सब भूल जाएंगे आप। इतना स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए होंगे। भले ही नाम एक हो सकता है तुम्हारी पत्नी की शक्ल भी हमसे मिलती है, लेकिन हम तुम्हारी गंगा नहीं है। हम शिव की पत्नी है गंगा। ये मंगलसूत्र, ये कोई गहना नहीं है, ये हमारा प्यार है तुम्हारे लिए सागर। पता नहीं काहे आज हमको अपना घर जाने का मन नहीं कर रहा। एक अजीब सा बेचैनी है। पता नहीं ऐसे काहे लग रहा है कि हमसे हमारा ही कोई हिस्सा अलग कर रहा है। सागर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपका हाल समझ सकता हूँ शिव, समझ सकता हूँ कितनी तकलीफ हो रही है आपको। गंगा को मुझे सौंप देना है। मेरी गंगा है ही ऐसी। अरे सागर जी, क्या कर रहे हैं आप? आशीर्वाद ले रहा हूँ आपका। शिव, आप जो कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। सच कहूं तो आपका भगवान जितना दर्जा है मेरी नजरों में। भगवान मत बनाइए हमें। मैं तो बस आप इंसान ही रहने दीजिए। कैसे ना बनाओ भगवान। आपकी आंखों में मैंने गंगा के लिए प्यार देखा है, अब ये भी देखा है कि उस गंगा को मेरी गंगा कहने में आपको कितनी तकलीफ हो रही है। फिर भी उस गंगा को मुझे सौंपने के लिए आप तैयार हैं, हंसी खुशी। एक और बात कहूं, आप जो कर रहे हैं ना, वो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। सागर अपनी गंगा को शिव को नहीं दे सकता है, लेकिन शिव ने इतना प्यार करने के बावजूद भी गंगा सागर को अर्पित कर दी। किसी इंसान की बस की बात नहीं है। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए शिव। अरे नहीं नहीं,
लेकिन एक वादा लेना चाहते हैं आज आपसे। गंगा को हमेशा खुश रखिएगा। और एक बार तो गंगा आपका आंख से ओझल हो गया। अगली बार गंगा को ओझल मत होने देना, क्योंकि पता नहीं उसे अगली बार को नसीब मिले या नहीं। लग रहा था जिंदगी अब थोड़ी संभलने लगी है, रिश्तों की पहेली सुलझने लगी है, और अचानक ये सब हो गया। पता नहीं, हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। न जाने ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है।